हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आपका आने वाला एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी और सीईटी मेंस जो ग्रुप सी मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम हरियाणा करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बजट 2023-24 जो हरियाणा सरकार का बजट है 2023-24 का, उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पर फुल कंप्लीट जो बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर होंगे। यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण है उससे रिलेटेड हम पूरा जो है यहाँ पर डाटा देखेंगे। और यहाँ से आपके कम से कम इस क्लास से आपको 5+ क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए बार बार वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चन को जो है याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ पर मैं हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो आपके साथ उससे रिलेटेड डाटा शेयर करूँगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डाटा है। इससे बाहर जो है इस टाइप के जो बजट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर सब आपका कवर होगा। और बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो है सभी डिपार्टमेंट जितने भी विभाग हैं उनसे रिलेटेड स्कीम्स, प्रोजेक्ट, जो भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी यहाँ पर आपके कवर होंगे। इसलिए कम से कम 5 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्के आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आपका डाटा है उसको। सबसे पहले जो आपका बजट है उसको समझते हैं, बजट के बारे में कुछ उसका समरी है उसको देखते हैं। सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका बजट जो पास हुआ है इस बार वो कितना हुआ। टोटल 1,83,950 हरियाणा सरकार द्वारा कुल जो 1,83,950 का। तो नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है और पिछले साल का भी पूछा जा सकता है। 2022-23 में जो आपका बजट पास हुआ था वो हुआ था आपका 1,64,808 करोड़ का और इस बार 1,83,950 करोड़ का। और ये पिछले साल से कितना अधिक है ये भी आपका ऑप्शन में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। पिछले साल से कितने % अधिक है? 11.6% ये अधिक है, ज़्यादा इस बार जो है बजट सरकार ने पास किया है। फिर कुछ और डाटा है जो 2014-15 से 2022-23 तक जो है हरियाणा की जो जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि रही है वो 5.2% रही है। इसी अवधि में राष्ट्र की जो जीडीपी, जो पूरे देश की जीडीपी रही इसी टेन्योर में, इसी समय में 14-15 से 22-23 के बीच वो रही है 4.58 यानी 4.58%। तो इसका मतलब है जो हरियाणा की जीडीपी है वो उससे ज़्यादा रही है इस जो ड्यूरेशन है उसके दौरान। 2022-23 में जो जीएसडीपी जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो है टर्सरी सेक्टर का रहा वो आपका इस जो बजट है इसमें हिस्सा रहा वो रहा 19.6%, 29.7%, 50.7%। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा होता है? तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी का, फिर सबसे कम जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का। तो यहाँ से इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फिर आपका ओवरऑल जो डेब्ट स्टॉक है यानी सकल ऋण स्टॉक है जो उसकी निर्धारित सीमा में हम जो है उसको रखने में सफल रहे हैं, यानी उसकी एक जो लिमिट होती है उसी में हमने ये रखा है। जो 2022-23 में जीएसडीपी का अनुपात है, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो, वो आपका 25.78 रहा है। और जो इसकी लिमिट है, जो निर्धारित सीमा है वो 33.3% है, यानी ये इसके अंदर ही हमने जो है सरकार ने ये रखने में जो है सफलता पाई है। नेक्स्ट देखिए आपका और कुछ पॉइंट्स हैं। 2023 और 24 में जो ऋण स्टॉक अभी हमने पहले देखा था 2022-23 का। अब करंट में 2023-24 में जो रेशियो है वो अनुमानित कितना है? डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो जो 25.45%, जो वो भी आपका 33.1 जो निर्धारित सीमा है उसके अंदर ही रहेगा, उससे नीचे ही रहेगा। करंट में जो परिसंपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,878 करोड़ रुपए का जो परिव्यय हुआ है, खर्च हुआ है, जो कि बजट का जो है 31.5% है। और राजस्व के लिए 1,26,071 करोड़ जो कि बजट का 68.5% है। यानी जो राजस्व परिव्यय है वो 68.5% है बजट का, और जो आपका पूंजीगत परिसंपत्ति है वो आपका 31.5% है। यह डाटा भी आपको याद रखना है। फिर आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, जो राजकोषीय घाटा होता है। 2022-23 में जो फिस्कल डाटा रहा आपका 3.2%,
जो कि जीएसडीपी के 3.5% की जो सीमा है, जो आपकी लिमिट होती है, उसके अंदर है ये। और 2023-24 में जो अनुमान है सरकार का, वो आपका जो फिस्कल डाटा राजकोषीय घाटा, जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा, वो आपका जीएसडीपी का जो स्टेट का जो जीडीपी है उसका आपका 2.96% रहेगा, और वो भी आपका जो 3.5% की सीमा है उसके अंदर ये रहेगा। ये सरकार का डाटा है। फिर आपका एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। ये निरंतर कम होता जा रहा है। 2022-23 में ये 1.1% था अनुमानित, और बजट 2023-24 में जो है इसका जीएसडीपी का 1.51% तक कम होने का ये अनुमान है। तो ये आपका सरकार का डाटा दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर एक पूंजीगत व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय का जो आर्थिक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और सरकार कुल व्यय में जो पूंजीगत व्यय के अनुपात को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको बढ़ाना है सरकार को। 2023-24 में जो हिस्सेदारी रहेगी इसकी वो 31.5% से बढ़ाकर जो है प्रदेश के पूंजीगत व्यय की 57,878 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी 31.5% बजट का जो हिस्सा इसका रहेगा, और इतने करोड़ की ये अमाउंट है। अमाउंट में ये आपकी 57,878 करोड़ रहेगी। ये अभी बजट में प्रस्तावित है। नेक्स्ट कुछ और डाटा है। जो हरियाणा का जीडीपी है वो लगभग जो हरियाणा का देश के जीडीपी में योगदान, इंडिया का जो जीडीपी है उसमें योगदान हरियाणा का 3.86% है। और जो प्रदेश का जो स्टेट जीडीपी है उसकी विकास दर 2022-23 में रही है आपकी 7.1%। ओके। और जो स्टेट जीबी की वृद्धि दर है देश के जो जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से भी आपकी जो है अधिक है। यानी यहाँ पे जो जीडीपी स्टेट का है वो भी ज़्यादा है पूरे देश से, इंडिया के जो जीडीपी से, और जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वो भी ज़्यादा है। जो जीडीपी है उसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 2014-15 में 3.52% से बढ़कर 22-23 में 3.86% हो गई। ये मैंने आपको बता दिया। प्रति व्यक्ति आय पर बात करते हैं। जो राष्ट्रीय पूरे इंडिया की जो नेशनल जो पर कैपिटा इनकम है आपकी प्रति व्यक्ति आय है, वो 2014-15 में जो है वो थी 86,647, और 22-23 में रही वो 1,70,620 रुपये। लेकिन हरियाणा की इससे ज़्यादा है। 2014-15 में भी ये 1,47,382 थी। करंट में 2022-23 में ये आपकी रही है 2,96,685 रुपये। काफ़ी ज़्यादा है ये पूरे नेशनल पर कैपिटा इनकम से। जो वित्त वर्ष 2023-24 है उसमें कोई एक्स्ट्रा कर यानी टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगा गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट से रिलेटेड। अब बजट में समझते हैं कि बजट में जो पैसा आता है सरकार के पास, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसके ये सोर्स दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, सबसे ज़्यादा किस सोर्स से आता है, सबसे कम किससे आता है, सेकंड पे किससे आता है। तो ये आपको सभी सोर्स आप नोट करिए, याद करिए। सबसे ज़्यादा आपका स्टेट्स के जो ओन टैक्स रेवेन्यू यानी राज्य के अपने कर राजस्व है वहाँ से सबसे ज़्यादा 42% आता है। सेकंड पे आपका बोरोइंग्स यानी उधार से आता है 35.96%। सबसे कम आपका जो है अदर रिसिप्ट यानी अन्य प्राप्तियाँ 3.51%। फिर नेक्स्ट समझते हैं बजट में जो पैसा है वो जाता कहाँ है, कैसे खर्च होता है सरकार का पैसा। सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो आपका होता है ऋण भुगतान यानी रीपेमेंट ऑफ डेब्ट 30.86%। उसके बाद होता है सोशल सर्विसेज, जो सामाजिक सेवाएं करती हैं सरकार, स्कीम्स हैं अलग अलग सरकार की, उन पर 30.51%। उसके बाद इकोनॉमिक सर्विस पर 24.1%, और सबसे लास्ट में जो है आपकी जो जनरल सर्विसेज है सामान्य सेवाएं उन पर 14.5%। तो इस तरह से सरकार जो है इन सोर्सेज पर पैसा खर्च करती है जो बजट में आपका होता है। अब जो 2023-24 में जो अलग अलग डिपार्टमेंट को एलोकेट हुए हैं वो कितना बजट है ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कई बार डायरेक्ट डाटा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो आपका कृषि और उससे रिलेटेड गतिविधियां उस पर आपका 7,342 करोड़ रुपए हुआ है। ये पिछले साल से भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षा खेल एवं संस्कृति विभाग में आपका 20,340 जो है करोड़ खर्च हुआ है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, इसमें 1663 करोड़ आपके रुपए खर्च होंगे। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ईएसआई, खाद्य एवं औषधि, इन सभी पर आपके 9647 करोड़। गृह विभाग पर, होम डिपार्टमेंट पर जो आपका है वो 6826
करोड़ और विद्युत एवं गैर परंपरागत एनर्जी 8274 करोड़। सामाजिक कल्याण और अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास कल्याण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, इस डिपार्टमेंट में 12,571 जो है करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के डिपार्टमेंट में आपके 7202 करोड़ आपके जो है रुपए खर्च होंगे। फिर और डिपार्टमेंट आपके परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन पर आपका 4131 करोड़ रुपए खर्च होगा। शहरी विकास एवं नगर ग्राम आयोजन पर आपका 6,052 जो है रुपए खर्च होंगे। इतने करोड़। उद्योग एवं वाणिज्य यानी इंडस्ट्री एवं कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आपको जो है 1386 रुपये जो है सरकार खर्च करेगी। सिंचाई एवं जल संसाधन जो डिपार्टमेंट है उसमें 6598 करोड़ रुपये। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 5017 करोड़ रुपये। लोक निर्माण, सड़क और पुल, इस पर आपके 5408 करोड़ रुपये। ब्याज भुगतान सबसे ज़्यादा जिस पे आपका खर्च होता है इंटरेस्ट पेमेंट में 21,250 करोड़। फिर आपका रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट यानी सार्वजनिक ऋणों की चुकौती जो चुकौती करती है सरकार वो 35,220 करोड़। पेंशन पे आपके 13,000 करोड़। तो ये अलग अलग विभागों को जो पैसे खर्च करने के लिए मिलेंगे वो है ये। नेक्स्ट कुछ अलग अलग जो प्रोजेक्ट हैं सरकार की स्कीम्स हैं अलग अलग विभागों के लिए, उनके बारे में जानते हैं। यहाँ से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास बनाया गया है जो कि मौजूदा जो बीमा योजनाएं हैं उन्हें समेकित करने के लिए, दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए ये सुरक्षा न्यास बनाया गया है। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है 1,80,000 रुपये तक की जो वार्षिक आय वाले परिवार हैं उनके सदस्यों की अगर मृत्यु या दिव्यांग हो जाते हैं वो, तो उन्हें सरकार सहायता प्रदान करेगी। और ये आपकी योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। इसमें आपका डाटा दिया गया है 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये मिलेंगे, 6 से 18 वर्ष की आयु के लिए 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख और आपका 40 से 60 आयु से ऊपर है तो आपके 2 लाख रुपए। और आंतरिक लेखा परीक्षा जो करने के लिए राज्य लेखा परीक्षा विभाग बनाया जाएगा। ये आपका इससे इम्पोर्टेंट डाटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो कृषि विभाग की। कृषि विभाग के लिए क्या है आपका 20,000 एकड़ जो एरिया है क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती करने का लक्ष्य है सरकार का। चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है हिसार में, हरियाणा कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान जींद में है। सिरसा जिले के मंगियाना में एक प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इन जगह पर 3 ये प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के सेंटर खोले जाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है ये जो विश्वविद्यालय है और जो संस्थान है ये कहाँ पर है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस नाम का विश्वविद्यालय या जो संस्थान है वो कौन से जिले में है। कृषि की गतिविधियों में जो है ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढैंचा जो एक खेती होती है जिसकी एक फसल होती है उसके लिए सरकार 720 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से लागत का 80% वहन करेगी। धान की सीधी बिजाई के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र लाने का लक्ष्य किया गया। पराली की जो खरीद है उसके लिए 1,000 रुपये और पराली प्रबंधन से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए जो नामित एजेंसी है उसको 1,500 रुपये प्रति टन जो है देगी सरकार। ग्रीष्मकालीन जो मूंग की खेती है उसके अधीन 1 लाख एकड़ के अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य है सरकार का। मृदा लवणता और जलभराव से प्रभावित 50,000 एकड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य है। शहद गुणवत्ता जो प्रयोगशाला है जो लेबोरेटरी है वो स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति भी तैयार की जाएगी, कैसे उसको ट्रेड करना है शहद का। पंचकूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पंचकूला पिनगवा जिला नूह और मुनीमपुर जिला जो कि झज्जर में है। मुनीमपुर आपका जो पिनगवा है वो जिला नूह में है। इनमें जो है बागवानी फसलों के 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो विभाग है वो पशुपालन और डेयरी विभाग और मत्स्य पालन। उसमें आपका जो है पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन ये शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 70 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ यूनिट तैयार की जाएंगी। पलवल, महेंद्रगढ़, अम्बाला और फतेहाबाद इनमें 4 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। तो ये पूछा जा सकता है कौन से ज़िले में स्थापित किया जाएंगे, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे उनमें पूछा जाएगा कौन से ज़िले में ये नहीं स्थापित किया जाएगा। ऐसे भी आपका क्वेश्चन जो है फ्रेम किया जा सकता है। नेक्स्ट है गुड़गांव और फरीदाबाद। इनमें 2 अत्याधुनिक सरकारी जो मॉडर्न टाइप के गवर्नमेंट
वेटरिनरी पेट क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग है जो, उसका बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया, सीधा आपका 10 गुना हो गया। नई गौशालाओं के लिए जो ग्राम पंचायतों की भूमि है उनकी सहमति से जो है उपलब्ध करी जाएगी, यानी ग्राम पंचायत की जो परमिशन से वहाँ पर गौशालाएँ खोली जाएंगी। फिर सभी के लिए आवास, इसमें आपका जो क्या है 1,80,000 से जो वार्षिक आय वाले परिवार हैं उनके लिए जो है 1 लाख नए घर बनाएगी सरकार। तो कितने घर बनाएगी? 1 लाख। अगला आपका युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, यानी जो यूथ एम्पावरमेंट और जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो डिपार्टमेंट है उसमें 2 लाख बेरोजगार युवकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपए का सरकार का खर्च करने का प्रावधान है। युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया जाएगा। फिर आपका जो वेंचर कैपिटल फंड है इसमें 200 करोड़ रुपए का सरकार ने कोष बनाया है, फंड बनाया है। इसमें युवाओं की जो कौशल सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप योजना ये शुरू की जाएगी। तो योजना का नाम याद रखना आपको। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल केंद्र जो है स्थापित किया जाएगा। वहाँ पर 5,000 युवाओं को हर साल ट्रेनिंग दी जाएगी और ये आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो मानेसर में एक उत्कृष्टता एक एक्सीलेंट सेंटर खोला जाएगा। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जो परिवार हैं उनके युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च जो है सरकार वहन करेगी। सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम जो परिवार हैं उनकी लड़कियां हैं तो उनको 2500 रुपये सरकार वित्तीय सहायता देगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति करेगा और जो ग्रुप C और ग्रुप D के लिए जो CET का एग्ज़ाम आपका उसके माध्यम से सरकार 65,000 से अधिक जो है नियमित गवर्नमेंट के जो रेगुलर पोस्ट हैं उन पर भर्ती करेगी। फिर नेक्स्ट आपका डाटा पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण विकास का। प्रत्येक जिले में जो परिषद है, जिला परिषद आपकी, उसमें अलग इंजीनियरिंग विंग शुरू की जाएगी। 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं को आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितना डाटा है आपका। ये गांव में 1000 नए पार्क व व्यायामशालाएँ स्थापित की जाएंगी और 1,000 जो ग्राम पंचायतें उनमें पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है वो खोली जाएंगी। ग्राम पंचायत भवनों में 468 जो है उच्च सुविधाओं जैसे कि जिम खोली जाएगी। 780 महिला संस्कृति केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो कल्चरल सेंटर होंगे। 750 ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके तहत उसके अंडर में जो है 9 स्कीम्स जो है अगले 5 सालों में भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और यमुनानगर इन 5 जिलों में जो है लागू की जाएंगी। ग्राम पंचायतों में जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है वो लगाए जाएंगे। शहरी विकास जो विभाग है उससे रिलेटेड ये डाटा आपका। शेष पात्र अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं जो उनको नियमित किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। जो दिव्य नगर योजना स्कीम है उसके तहत सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बड़े शहरों में सीवरेज है जो कि काफ़ी अभी लोगों को परेशानी होती है, उसके बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए की राशि अलग से खर्च करेगी। और नगर निगम है जितनी परिषद है उनमें 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर जो है शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली जो नगर पालिकाएँ हैं उनके कर्मचारियों को प्रति महीने जो है 1000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। नेक्स्ट आपका नगर एवं ग्राम आयोजना। इसमें आपके विवादों का जो समाधान करेगी सरकार, उसके तहत 2000 करोड़ रुपए के ब्याज की बकाया छूट दी जाएगी। लैंड पूलिंग स्कीम के तहत 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स विकसित किए जाएंगे। सोनीपत जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी स्थापना की जाएगी। फरीदाबाद और सोनीपत में जो है रेन वैली सिस्टम पर आधारित और गुरुग्राम में नहर के पानी से नई जल आपूर्ति वृद्धि योजनाएं जो है शुरू की जाएंगी। 3 नई मेट्रो लिंक परियोजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेट्रो कहाँ लिंक होगी? 3 परियोजनाएं हैं ये। रेंजागला चौक से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे तक। साउदर्न जो पेरिफेरल रोड है उससे ग्लोबल सिटी मानेसर पंचगांव तक और आसोदा तक जो है बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। सहकारिता जो कॉरपोरेशन विभाग है आपका, सांझी डेयरी योजना के तहत ग्राम पंचायतों और जो पैक्स की भूमि है उस पर पशु शेड बनाए जाएंगे।
1500 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपका खेल से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हरियाणा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी अम्बाला और पंचकुला में। इंपॉर्टेंट आपके लिए अम्बाला और पंचकुला ज़िले में 200 बिस्तर क्षमता वाले खेल छात्रावास यानी जो स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं वो स्थापित किए जाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में एक साइकिल वेलोड्रम और करनाल जिले में एक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो साइकिल वेलोड्रम कौन से ज़िले में होगा और वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है कौन से ज़िले में ये स्थापित किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को चोट लग जाती है, चोटिल खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंद्रग्राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस जो बेनिफिट स्कीम है उनके लिए ये बीमे की स्कीम शुरू की जाएगी। हिसार और रोहतक में जो है वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये ज़िले आपको याद रखने हैं कहाँ पर क्या सरकार बनाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में पीएम श्री योजना है जो, उसके तहत हर ब्लॉक में 2 स्कूल, एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और एक प्राथमिक विद्यालय ये खोले जाएंगे। हर ब्लॉक में 2 स्कूल होंगे जिसमें एक तो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होगा और एक आपका प्राथमिक यानी प्राइमरी स्कूल होगा। सूचना प्रौद्योगिकी जो विकास है उसके लिए पंचकूला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो विद्या समीक्षा केंद्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा आपका पंचकुला जिले में। नेक्स्ट आपका शिक्षा के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट आपके प्रोजेक्ट हैं, कुछ स्कीम्स हैं। ऑनलाइन शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु SCERT गुरुग्राम। तो SCERT याद रखना है कहाँ पर हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसमें एक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। सभी शेष सरकारी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में सिविल कार्य कराए जाएंगे और जो शैक्षणिक स्तर जो आपका सेशन है 2023-24 का स्कूलों का, उसमें 6ठी कक्षा से 8वीं तक कौशल शिक्षा दी जाएगी। इनको जो है कौशल, उनके स्किल से रिलेटेड शिक्षा दी जाएगी। सरकारी कॉलेजों में 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले परिवार हैं उनके छात्रों को, उनके परिवार के छात्रों को 1000 छात्रों को जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं जॉब्स के लिए अलग या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनके लिए फ्री में कोचिंग दी जाएगी। जो 2023-24 का सेशन है उसमें मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेज हैं उनमें विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनमें जो उत्कृष्टता केंद्र है, एक्सीलेंट सेंटर है, इन एरिया में वो सेट किए जाएंगे, वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। जो कॉलेज और पॉलिटेक्निक है उनके शिक्षकों, उनके जो टेचर्स हैं उनको प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक पुरस्कार की योजना शुरू की गई है ताकि वो अच्छे से जो है पढ़ाएं बच्चों को, अच्छी वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी सिखाएं उनको। तो इससे उनका जो है उनको प्रेरित करने के लिए एक पुरस्कार उनको दिया जाएगा जो बेस्ट होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है अगले 2 वर्षों में 4000 नए प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। फिर है आपका स्वास्थ्य यानी हेल्थ डिपार्टमेंट। 3 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय है उन परिवारों के लिए चिरायु आयुष्मान भारत योजना में जो वो शामिल हो जाएंगे। नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज जो है शुरू किए जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कितने जिलों में ये कॉलेज खोले जाएंगे, तो ये 11 जिलों में। जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, तो याद रखिए ये कहाँ पर है, रोहतक में। डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये रोहतक में है। और शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज नल्लड़ नूह, तो ये भी याद रखना ये कॉलेज कहाँ पे है, नूह में। वहाँ पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, एक्सीलेंट सेंटर वहाँ पर बनाए जाएंगे। जो उपमंडलीय जो सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं उनमें सार्वजनिक निजी सहभागिता से अल्ट्रासाउंड और जो बाकी नैदानिक सुविधाएं हैं वो स्थापित की जाएंगी। गुरुग्राम में जो 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल बना जाएगा, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पर बनेगा 700 बेड का होगा ये। जो निःशक्त जन है उनके लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर स्थापित किया जाएगा। सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग के लिए 7 जिलों में जो है एक एकीकृत, एक इंटीग्रेटेड सैनिक सदन जो है बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति और जो पिछड़े वर्ग कल्याण का विभाग है, यानी अंत्योदय सेवा बोलते हैं। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में है, अभी करंट में ये सीएम इसके जो हेड है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन, ये जितने भी सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड पेंशन है वो 1 अप्रैल से 2500 से बढ़ाकर ये 2750 कर दी गई है। तो 1 अप्रैल से ये लागू हो गया है, 2500 से बढ़ाकर अब ये पेंशन, जितनी भी ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 2500 से 2750 हो गई है। जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है उसके लिए जो आय पात्रता है उसकी सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख प्रतिवर्ष कर दी जाएगी।
जो वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन हैं उनको स्वास्थ्य सेवा सहित जो बाकी सभी सुविधाएं हैं वो एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिए, कि उनको बार बार कहीं दूर न जाना पड़े, एक ही जगह पर ये हो जाए, उनके लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम जो है योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो है 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर किया जाएगा। और जो विशेष और दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो डिस्ट्रिक्ट की रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसके द्वारा स्कूलों का संचालन जो है सरकार करेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में शेष जो 15 जिले हैं उनमें ई वेइंग मशीनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण शुरू किया जाएगा। बाकी जिलों में पहले ये शुरू हो चुका है, बचे हुए 15 जिलों में भी ये जो है स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आपका श्रम विभाग। श्रम विभाग में जो निर्माण श्रमिकों के लिए उनके बच्चों के लिए जो निर्माण स्थलों पर जो क्रैचे हैं, प्लेवे स्कूल है या साइट स्कूल है वो खोले जाएंगे। यानी जहाँ पर वो कार्य करते हैं वहीं उनके आसपास ही, उनको दूर न जाना पड़े, वहीं पर ये स्कूल खोले जाएंगे। जो श्रमिकों के लिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर का रीजन है उसमें लेबर हॉस्टल जो है स्थापित किए जाएंगे। और श्रमिकों के बच्चों का जो ट्यूशन है उसके लिए अनुदान, छात्रावास शुल्क और पुस्तकों और कंप्यूटर, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू की जाएगी। ये जो हमारे श्रमिक हैं, लेबर है, उनके लिए। पर्यावरण और वन विभाग में क्या है आपका, प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ के एरिया में जंगल में सीता, अशोक, कृष्ण वट वृक्ष, कृष्ण कदम्ब, बड़, पीपल, नीम, समी, देसी आम, नीम, वरुण, बेलपत्तर, ये सभी लगाए जाएंगे और इसके अमृत वन वर्ष जो है विकसित किए जाएंगे। ये काफ़ी जो है हमारी जो हवा होती है उसको ये शुद्ध रखते हैं। जो हरियंका बणी पुनर्वास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरियंका बणी पुनर्वास नामक जो योजना है उसके तहत 200 गाँव में बणियाँ स्थापित की जाएंगी। बणियाँ होती हैं, अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं जंगल टाइप, ये आपकी जो है 200 गाँवों में स्थापित किया जाएंगे। उद्योग विभाग है जो आपका इंडस्ट्री है, प्लग एंड प्ले सुविधाओं से लैस जो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स हैं वो विकसित किए जाएंगे। काफ़ी ये डेवलप किया जाएगा एरिया। जो अनुसूचित जाति के उद्यमी हैं उनको सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए जो भूमि मूल्य है उसमें उनको जो ज़मीन खरीदनी पड़ती है उसका जो किराया देना पड़ता है उसमें 20% तक उनको छूट मिलेगी। अम्बाला और गुरुग्राम में जो है डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। नोट करना है किन जिलों में स्थापित किए जाएंगे, अम्बाला और गुरुग्राम में जो है डाटा सेंटर पार्क। इनकी स्थापना के लिए जो पूंजीगत सब्सिडी है या फिर ब्याज सबवेंशन है, स्टाम्प शुल्क है, वो उसमें छूट प्रदान की जाएगी। और फरीदाबाद और पानीपत जिलों में जो है विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये जिले आपको याद रखने हैं। हिसार, अम्बाला और महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो इन पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ सकता है किस स्टेट में ये चीज़ें स्थापित की जाएंगी, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके स्टेट के, 3 इनमें से दे देंगे लेकिन बाकी चौथा अलग दे देंगे और पूछेंगे किस स्टेट में ये नहीं स्थापित किया जाएगा। तो दोनों तरह से आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विभाग है उसमें बहादुरगढ़ और कैथल में जो है एलिवेटेड रेलवे बनाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। PWD डिपार्टमेंट B&R है जो आपका प्रदेश में 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। और जो नाबार्ड है उसकी सहायता से 554 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है किसकी सहायता ली जाएगी, नाबार्ड, सेबी, RBI, ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो यहाँ से नाबार्ड बैंक है जो इंडिया का, उसकी सहायता ली जाएगी। राज्य में 14 नए बाईपास बनाए जाएंगे, 36 नए ROB का निर्माण किया जाएगा। और बल्लभगढ़ शहर है उसमें 215 करोड़ की लागत से एक एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। हिसार में 723 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा। तो दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको ध्यान रखना है, वहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 100 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी। फिर आपका सिंचाई और जल संसाधन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गाँव में जो है 1000 पिजोमीटर स्थापित किए जाएंगे। लगभग 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे। और अगले 3 वर्षों में, ध्यान रखना आपको, अगले 3 वर्षों का टारगेट है, उसमें सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जो गन्ने की खेती के तहत 2 लाख क्षेत्र जो है एकड़ क्षेत्र उसको कवर किया जाएगा।
2000 रिचार्ज बोरवेल और छत पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे छत पर जो है जल हम इकट्ठा कर पाएँ। खेती योग्य कमांड क्षेत्र के खालों के प्रवेशद्वार, जो खाल होती है आपकी जहाँ से पानी जाता है, मरम्मत, निर्माण और विस्तार का जो काम है वो किया जाएगा। और इनकी मरम्मत जो है, निर्माण और प्रति एकड़ 24 फीट से 40 फीट बढ़ाने का जो है काम में तेज़ी लाई जाएगी। इनको चौड़ा किया जाएगा ताकि जो है नहरों से वहाँ पर पानी जो है ज़्यादा जा सके। महेंद्रगढ़ का जो निजामपुर खंड है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट आपके लिए, उस समेत 10 जलाशयों का विकास किया जाएगा। सतलुज यमुना लिंक SYL काफ़ी चर्चा में रहा पिछले वर्षों। उस नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए का जो है बजट दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि ये कई बार चर्चा में रहता है। सतलुज यमुना जो लिंक है, पंजाब के साथ हमारा इस पे जो है लड़ाई है, तो 101 करोड़ जो है सरकार ने इसके विकास के लिए जो है प्रावधान दिया है। ऊर्जा विभाग में 800 मेगावाट क्षमता के एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। 2019 से 21 की अवधि में जो आवेदन करने वाले नलकूप कनेक्शन है उनको जारी कर दिया जाएगा, उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। जो PM कुसुम योजना है उसके तहत 70,000 नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। और जो गौशालाओं, गुरुकुलों, कामकाजी महिला हॉस्टल, अनाथालय और विशेष बच्चों के लिए जो स्कूल है, वृद्धाश्रम है, बाल गृह है, नारी निकेतन है, धर्मार्थ संस्थान है, इस जैसी जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये उनके द्वारा जो सामुदायिक और जो सामाजिक संस्था में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सौर एनर्जी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वहाँ पर भी जो है सोलर जो है एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। पर्यटन और विरासत, जो आपका टूरिज्म विभाग है, उसमें क्या आपका इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गुरुग्राम और नूह जिलों में जो है 10,000 एकड़ भूमि पर एक अरावली सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा अरावली सफारी पार्क? ये गुड़गांव और नूह जिलों में। महेंद्रगढ़ जिला है जो, उसमें चौव्यन ऋषि है। तो चौव्यन ऋषि प्राचीन ऋषि हैं आपके, उनका आश्रम कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके जो स्थल है वो डोसी की पहाड़ी है, उसको एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये चौव्यन ऋषि से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पहले भी रिपीट हो चुका है। सूरजकुंड में जो है अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए आपका परिवहन और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है या फिर विभाग है, उसमें किलोमीटर प्रणाली के तहत जो 1000 और बसें संचालित की जाएगी, जिसमें 200 मिनी बसें होंगी। हरियाणा रोडवेज में जो राजस्व और हिसाब जांच प्रणाली है वो लागू की जाएगी। सभी जिलों में टिकटिंग प्रणाली, टिकटिंग का जो सिस्टम है वो लागू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी सहित नगर निगम वाले जो 9 शहर हैं उनमें सिटी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिनमें भी नगर निगम। सार्वजनिक निजी भागीदारी में जो प्राइवेट सेक्टर में, उससे गुड़गांव, बल्लभगढ़, हिसार, सोनीपत, करनाल और पिपली में नए मल्टी मॉडल बस पोर्ट स्थापित किए जाएंगे। ये जो है सरकार, जो गवर्नमेंट सरकार प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर करेगी। गुरुग्राम में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल बनाया जाएगा। तो सिटी इंटरचेंज टर्मिनल, जो सिटी इंटरचेंज टर्मिनल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो गुरुग्राम में बनेगा। जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, उनके किराए में जो कमी होगी वो पहले आपकी 65 वर्ष से ज़्यादा वालों की होती थी, अब वो 60 वर्ष उनकी आयु की लिमिट कर दी जाएगी। अब जो डीलर पॉइंट है उन पर नए वाहनों का पंजीकरण होगा। भिवानी और नूह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान जो संस्थान है वो स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम में 26 एकड़ भूमि पर हेली हब स्थापित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हेली हब जो है 26 एकड़ भूमि में ये बनेगा आपका गुरुग्राम में। पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए जो है 10 सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो है, एक मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदे जाएंगे। खान और भूविज्ञान विभाग में जो है महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, महेंद्रगढ़ के जो गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की जो है नीलामी की जाएगी। वहाँ पर कॉपर सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में मिलता है। शासन और लोक प्रशासन विभाग में आपके जींद जिले में जो है अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण, जो फायर ब्रिगेड की जो सर्विस है उसका ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। चंडीगढ़ में जो है अतिरिक्त विधानसभा परिसर के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो आपकी विधानसभा बनेगी उसके लिए 50 करोड़ का जो है बजट पास किया गया। फिर आपका चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारी हैं जितने भी, उनके लिए बहुमंजिला आवास परिसर का निर्माण किया जाएगा। ये आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। गृह विभाग में आपके साइबर अपराधों के मामलों की जांच के लिए हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित की जाएगी।
और विस्फोटकों और नशीले पदार्थ हैं जो उनका पता लगाने के लिए इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग। मान्यता प्राप्त जितने भी आपके रिकॉग्नाइज्ड मीडिया कर्मी हैं उनको कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। जो आपके अम्बाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल और गुरुग्राम, ये आपके 6 ज़िले हैं। इनमें 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई पुस्तकालय खोले जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस ज़िले में ये खोले जाएंगे या किस ज़िले में नहीं खोले जाएंगे, ऐसे भी 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान है, इस योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रति महीने की पेंशन दी जाएगी। हरियाणा लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार का जो योजना है वो शुरू की जाएगी। अंत्योदय परिवारों पर केंद्रित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए जो है सेवा सेतु एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो ये आपके जितने भी बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे, स्कीम थे, जितने यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। इससे बाहर आपका बजट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इन क्वेश्चन को जो है याद करिए, ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें सभी क्वेश्चन को आप सही कर सकें। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लासेज जो मैं यहाँ पर अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, अगर ये पसंद आ रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी जो डेली वीडियो, डेली क्लासेज होती हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को, हमारी क्लासेज को देख पाएंगे। तो आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ। थैंक यू।